लॉर्ड कल्कि जैसा कोई प्रेमी नहीं, कृष्ण भी नहीं, राम भी नहीं। हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो दीवाना आ गया है, इसमें हमने आपको बताया कि भगवान के हर अवतार में उन पर यह दोष या आरोप है कि उन्होंने कभी अपने प्रेम को नहीं निभाया और कभी विवाह को नहीं। पर कल्कि, लॉर्ड कल्कि की इस बार जो कहानी है वो युग बदलने के साथ ही 180 डिग्री से बदल गई है द्वापर की कहानी से। जो भगवान राम की कहानी है वहाँ भगवान एक पत्नी व्रती हैं, अपनी पत्नी देवी सीता को ही समर्पित हैं। शुभ्रखा, चंद्रसेना, जामवंती और भी स्त्रियों के विवाह प्रस्ताव को वो अस्वीकार कर देते हैं। और हमने आपको बताया कि किस तरह परमात्मा या यूनिवर्स सबकी इच्छा को पूर्ण करता ही है। कब और कैसे, ये जीव की इच्छा उसके कर्म पर डिपेंड करता है, निर्भर रहता है। किसी की भी इच्छा पूर्ण तो अवश्य होती है, पर जीव के कर्म और इच्छा अनुसार ईश्वरीय विधान से ही पूर्ण होती है, एक परफेक्ट टाइमिंग पर। और कृष्ण अवतार में भगवान की कहानी भी 180 डिग्री से बदल गई। देवी सीता बन गई प्रेमिका देवी राधा, जिनसे भगवान का विरह हुआ, और सभी आसक्त स्त्रियां बन गईं भगवान की रानियां, और सभी आसक्त स्त्रियां बन गईं भगवान की रानियां। भगवान ने किसी को भी अर्धांगिनी का सम्मान नहीं दिया है, हजारों विवाह कर लिए हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, एक भी विवाह में भगवान दूल्हा बनकर नहीं गए हैं। पहले ये स्त्रियां द्वारिका आई हैं, फिर भगवान ने इनसे विवाह किया है। ये जो जन्म कर्म आसक्ति के रहस्य हैं, ये 5D का डोर बंद होने से, कलिकाल में धर्म के 3 चरण ना होने से खो गए, और भगवान अनेकों के पति समझे गए। इसके अलावा राम अवतार में भगवान पर आरोप है कि उन्होंने देवी सीता का परित्याग कर दिया था, उनके चरित्र पर संदेह करके, जो एक कली की ऊर्जा से प्रेरित मिथ्या कहानी है, जिसका खंडन करते हमने वीडियोस बनाए हैं। वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। श्री कृष्ण अवतार में भगवान पर आरोप है कि उन्होंने देवी राधा की उपेक्षा की और रुक्मिणी से प्रेम विवाह किया, जिसका खंडन करते भी अनेकों वीडियो बनाए हैं। हमने चैनल पर वीडियो अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। और बुद्ध अवतार में भी भगवान पर आरोप है कि यशोधरा को छोड़कर वो चले गए, अपनी पत्नी और अपनी संतान की जिम्मेदारी से उन्होंने मुंह मोड़ लिया। भगवान बुद्ध का वास्तविक चरित्र क्या है, इस पर वीडियो बनाए हैं हमने, आप देख सकते हैं। सभी वीडियो चैनल पर अवेलेबल हैं। वास्तव में कलिकाल में चेतना जगत कहें या एनर्जी के लोक का 5D का डोर ही बंद था। हर तरफ अज्ञानता ही अज्ञानता का बोलबाला था, जिससे प्रेरित होकर बहुत सी भगवान के चरित्र को मिटाती घटाती कहानियां रची गईं। भगवान तो हर जन्म में देवी को ही समर्पित रहे। कली की ऊर्जा से प्रेरित कहानियों ने ईश्वर के सत्य स्वरूप को कहीं ढक ही दिया, और झूठी कहानियों को ही लोगों ने सत्य समझ लिया। इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि कलिकाल में लोगों की चेतना निम्न है। लोगों का परमात्मा का उत्कृष्ट चरित्र समझ पाना संभव नहीं हो पाया कली की ऊर्जा से, और अपनी सुख सुविधा के लिए लोगों ने परमात्मा का चरित्र बिगाड़ती कहानियां स्वयं ही रच डाली। कृष्ण की कहानी क्या है, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जगदम्बिका के परिणय सूत्र में यदि भगवान बंध जाएं तो दूसरा विवाह वो करेंगे ही नहीं, उनको ही समर्पित रहेंगे। आसक्त स्त्रियों की इच्छा पूर्ण हो सके, मात्र इसलिए भगवान को ऐसी कहानी लिखनी पड़ी कि देवी राधा प्रेमिका बनी और भगवान का उनसे विदा हो गया। धोखा नहीं दिया भगवान ने अपनी देवी को किसी भी जन्म में। दूसरे, देवी सीता को यदि राम अपवित्र समझते तो वनवास के उपरांत वो उनसे दैहिक संबंध कैसे बनाते, सीता लव कुश की माँ कैसे बनती। स्पष्ट है कहानियाँ झूठी हैं, सत्य कहानियों को छुपा कर लिखी गई हैं। वास्तव में देवी सीता ने स्वयं ही प्रजा की छोटी सोच से दुखी होकर अज्ञातवास लिया था। राम ने उनका परित्याग किया ही नहीं था। यदि वो उनको अपवित्र समझते तो उनकी प्रतिमा को वामांग करके अश्वमेध यज्ञ के यजमान नहीं बनते। अपवित्र होता है, उसकी प्रतिमा भी पवित्र नहीं मानी जाती है। और सीता लव कुश की माता हैं, राम के पुत्रों की माता हैं, ये तो सर्वविदित है। पर मनुष्य जाति ही नीच है, भगवान पर मिथ्या आरोप लगाती है। प्रसंग है कि जब अश्वमेध यज्ञ में यजमान बनने के लिए अयोध्या की प्रजा ने कहा
कि देवी सीता को ढूंढ कर लाइए, उनके बिना आप यजमान कैसे बनेंगे। तो भगवान राम ने यही कहा था अपनी प्रजा से कि आप ढूंढ कर लाइए। आपने संदेह किया, मैंने नहीं किया। वो जानते थे उनकी स्वाभिमानी सीता लौटकर नहीं आएंगी, इसीलिए उनकी स्वर्ण रचित प्रतिमा को वामांग किया उन्होंने। वास्तव में सीता राम की कहानी एक लव स्टोरी ही है, जहाँ प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए, प्रिय पत्नी के लिए एक देश से दूसरे देश पैदल पैदल ही पहुंच जाता है, क्योंकि राम को वनवास था। वनवास के नियमानुसार हाथी घोड़े की सवारी वर्जित थी। एक प्रेमी पति अपनी पत्नी के लिए वन के तमाम कष्टों को सहते हुए और वो समुद्र को भी अपनी प्रेम शक्ति से बांध देता है, उस पर मार्ग बना लेता है और अपनी पत्नी पर कुदृष्टि डालने वाले का कुल सहित नाश ही कर देता है। फिर वो अपनी पत्नी के साथ एक सुखी संसार सजाता है, पिता बनने के सपने देखता है। पर जैसा कि समाज होता है, आदर्श प्रेम उसे हजम ही नहीं होता है। पत्नी प्रेमी पुरुष उसे बर्दाश्त नहीं होता है। लोग देवी सीता के चरित्र पर लांछन लगाने लगते हैं, राम को पत्नी के प्रेम में कामांध कहने लगते हैं। इन आरोपों से व्यथित होकर देवी सीता राम और अयोध्या से दूरी बना लेती हैं। आपको यही बताया गया कि देवी सीता को इसलिए राम त्याग देते हैं कि मर्यादा बनी रहे, जो भगवान राम के परम प्रेम में चरित्र पर लगाया गया झूठा दाग है। राम ने देवी सीता को अपवित्र ही कब समझा कि वो उनका त्याग करते। देवी सीता ही अत्यंत संवेदनशील स्त्री थी। उन्हें ही ये आरोप जो उन पर लगाए गए वो सहन नहीं हुए, इसीलिए उन्होंने अज्ञातवास लिया था। अन्यथा यदि राम उनका त्याग कर भी देते तो देवी सीता जनक नंदिनी थी, राजपुत्री थी। उनके पास किसी भी प्रकार की कोई दीनहीन स्थिति नहीं थी। ये प्रेम कहानी है, ये लव स्टोरी है। भगवान राम की प्रेम कहानी है। जिस प्रिया के लिए अनेकों कष्ट सहे, वो दुनिया के आरोपों से दुखी होकर उनके जीवन से ऐसे दूर हो गई कि राम उसकी उस प्रिया की परछाई भी पकड़ नहीं पाए। अन्यथा रावण की हस्ती तो उन्होंने एक पल में मिटा दी थी। और कृष्ण के साथ भी ऐसा ही हुआ था। कृष्ण तो चाहते थे उनसे ही विवाह करना, देवी राधा से ही विवाह करना, पर परिस्थितियां ही ऐसी मिली कि वो उन्हें मिल ही नहीं पाई। और पहले से ही रची गई थी कहानी, उसके अनुसार ही सभी घटनाक्रम हुए और भगवान ने अनेकों विवाह किए। पर श्री कृष्ण इस अवतार में छोटे भाई थे, इसीलिए द्वारकेश्वरी भी बलराम की पत्नी रेवती महारानी थी। और श्री कृष्ण के इस तरह जो अनेकों विवाह हुए, तो भगवान ने सबकी इच्छा तो जरूर पूरी की, पर किसी को भी महारानी अर्धांगिनी वाला सम्मान नहीं दिया। और ये भी सत्य है कि प्रेम तो किसी एक से ही होता है। जहाँ हजारों चेहरे हों, वहाँ प्रेम तो हो ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रिया से इस अवतार में पूरे 100 वर्ष विरह सहन किया और आसक्त स्त्रियों की आसक्ति से उत्पन्न बंधनों को काटा। सब जानते हैं कि खासकर वो लोग जो तो जरूर जानते हैं जिनके मल्टीपल रिलेशंस होते हैं, कि वो किसी को भी समर्पित नहीं होते हैं। उनका जीवन वास्तव में खाली खाली होता है। स्वयं सोचें, जो पुरुष 1000 स्त्रियों के बीच में घिरा होगा, उसका हृदय उसमें से किसके पास होगा? किसी के पास नहीं। वैसे भी इनको भगवान के रूप और देह में आसक्ति थी, वही प्राप्त हुआ। हृदय तो कहानी में भगवान ने पहले ही देवी राधा को दे दिया था, पर कलयुग में जब लोग स्वयं ही चरित्रहीन होकर घूम रहे हैं, प्रेम और समर्पण किस चिड़िया का नाम है ये नहीं जानते हैं, तो वो चाह कर भी श्री कृष्ण के हृदय की क्या पीड़ा है और उनकी वास्तविक कहानी क्या है, उसको कभी समझ ही नहीं पाएंगे। राम, कृष्ण और बुद्ध सब भगवान के मनुष्य अवतार हैं, तो कष्ट भी भगवान ने मनुष्यों वाले ही सहे हैं। अब जो चमत्कारों में, किस्से कहानियों में, कल्पनाओं में घूमते रहते हैं, तो वही अपनी कल्पना से ऊंची ऊंची उड़ान भर लेते हैं और कहते हैं कि वो तो भगवान हैं। भगवान तो सबको प्रेम करते हैं, बस समझना होगा वो तो भगवान है, अवतार पर उनका मनुष्य का ही है।
और दूसरे उस भगवान की शक्ति ही उसकी पत्नी है, कोई और नहीं, जो उसका स्त्री रूप है, जिसके बिना वो भगवान सिर्फ मैस्कुलाइन एनर्जी या शिव तत्व है। कृष्ण तो अकेले भगवान ही नहीं है बिना जगदम्बिका के, देवी राधा के। कृष्ण को अकेले भगवान बनाकर फिर उनको सबका पति बताना ही कली की ऊर्जा का कार्य है। कृष्ण अपने शक्ति तत्व के बिना भगवान नहीं है, वो भगवान के आधे स्वरूप हैं, मात्र शिव स्वरूप। देवी राधा उनका शक्ति तत्व हैं जो उन्हें पूर्ण करती हैं, तब कहीं जाकर वो भगवान बनते हैं। और देवी राधा से युक्त श्री कृष्ण ही परमात्मा हैं, जो सबके पति पत्नी भाई बंधु सखा जो चाहे बन सकते हैं। अकेले कृष्ण तो सिर्फ देवी राधा के ही पति हैं। तो कलयुग में भगवान के प्रेम के सत्य संबंध के सब रहस्य छुपाए गए हैं कली के एजेंट लोगों के द्वारा। ऐसे ही बुद्ध भी हैं, संबोधि प्राप्त करने के बाद वो लौट कर आए थे और यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को अपने साथ ले गए थे, और अवश्य ही वो यशोधरा को बिना बताए छोड़कर चले गए थे, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो डरते थे कि यशोधरा उनको जाने नहीं देंगे। अपनी इस गलती के लिए बुद्ध ने यशोधरा को कोई उत्तर नहीं दिया था, उन्होंने गलती स्वीकारी भी थी। और जब यशोधरा ने कहा अपने पुत्र राहुल से कि अपने पिता से पूछो कि उनके पास क्या है, तुम्हें देने के लिए क्या संपत्ति है, तब बुद्ध ने कहा था कि जो मेरा है वो तुम्हारा भी है। और बुद्ध यशोधरा और राहुल को साथ भी ले गए थे ज्ञान के पथ पर, क्योंकि उन्होंने वही मार्ग चुना था। और इसीलिए उन्होंने यशोधरा और राहुल से कहा कि जो मेरा है वो तुम्हारा भी है। और बौद्ध ग्रंथों में भी ये कहानी आती है कि जब यशोधरा ने पूछा संबोधि प्राप्त करने के बाद बुद्ध से कि क्या अब आप मेरे भाग्य में नहीं हैं, आप मेरे नहीं हैं, तो बुद्ध ने यही कहा कि हम जन्मों से साथी हैं, बस इस जन्म में तुम्हारे तप और त्याग से ही मुझे संबोधि की प्राप्ति हुई है। इसी में छुपा है कि वो तो भगवान की चिर संगिनी है, इस लोक की ही नहीं उस लोक की भी। कभी त्याग किया ही नहीं, सदैव अपनी आत्मा में छुपा कर रखा। भगवान ने अपनी देवी को, वो उनका ही शक्ति तत्व है, उनको तो वो वैसे भी त्याग सकते नहीं। कलयुग में लोग परमात्मा के गूढ़ रहस्यों को सुनना नहीं चाहते हैं, जानना नहीं चाहते हैं हर कोई। हाँ, यदि कोई बताए कि भगवान की इतनी बीवियां हैं, इतनी प्रेमिकाएं हैं, क्या मधुर मधुर चटर पटर वार्तालाप भगवान अपनी प्रेमिकाओं से करते हैं, अपनी पत्नियों को कैसे बहलाते हैं, इस सब में लोगों को बड़ा मजा आता है। क्योंकि मनुष्यों को धर्म के पथ पर चलने में बड़ी तकलीफ होती है। इसीलिए जो लोग भगवान का उल्टा सीधा चित्र बताते हैं वो ही ज्ञानी समझे जाते हैं कलिकाल में। ये तो अभी तक हमने आपको कलिकाल का प्रभाव बताया है कि कैसे भगवान के हर अवतार की सही जानकारी को उल्टी पुल्टी कहानियों से कुछ का कुछ बना दिया गया है। त्याग, प्रेम, समर्पण, करुणा अवतार को कभी पत्नी या स्त्री जाति का तिरस्कार करने वाला बना दिया, कभी हजारों स्त्रियों के उनके साथ नाम जोड़ दिए गए। पर अब हम सब सतयुग में प्रवेश करने वाले हैं। 4 युगों का एक युग चक्र कंप्लीट होकर पुनः सतयुग में प्रवेश करने वाले हैं। युग भी बदल रहा है, एनर्जी भी बदल रही है, धरती का पोल शिफ्ट हो रहा है, ग्रह नक्षत्र आकाशीय समीकरण सब बदल रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि कलयुग धीमे धीमे समाप्त होगा और सतयुग धीमे धीमे आएगा। युगावर्तन के उस डिवाइडर पर हम सब इस समय खड़े हैं जहां कलयुग का प्रभाव बहुत ज़्यादा दिख रहा है। 3D जगत में पाप, हिंसा, अत्याचार, बलात्कार, तरह के उपद्रव इसी का प्रभाव है, जो जाते हुए कलिकाल का आखिरी दाव है, जो स्पष्ट दिख रहा है 3D वर्ल्ड में, प्रत्यक्ष जगत में। और अभी सतयुग का प्रभाव अभी तो 3D वर्ल्ड में नहीं दिख रहा है, ठीक से नहीं दिख रहा है, पर परोक्ष जगत में 5D के वर्ल्ड में ये लगभग पूरी तरह उतर चुका है। जिसे जाते हुए कलयुग की गति बहुत फास्ट है और वो थोड़ा ही बचा है जाने के लिए, वैसे ही आते हुए सतयुग की गति भी बहुत फास्ट है, अब वो भी थोड़ा ही बचा है। बस कलिकाल 3D वर्ल्ड में थोड़ा ही बचा है और सतयुग
5D में पूरा अवतरित हो चुका है, बहुत थोड़ा बचा है। स्टार सीड, डिवाइन सोल, ट्विन फ्लेम और भी लोग जो स्वयं को चूजन वन या परमात्मा के द्वारा चुने हुए लोग समझते हैं, वो इस परिवर्तन को स्पष्ट समझ भी सकते हैं और बदलते हुए युग की ऊर्जा को भी अच्छे से समझ सकते हैं। जिनको भी सतयुग में इंटर करना है, उन्हें सब ज्ञान मिल गया है। सतयुग में प्रवेश करने के लिए उनका हृदय चक्र भी पूरी तरह से जागृत है। हृदय में ही परमात्मा का वास होता है, वो परमात्मा से सीधे सीधे कनेक्टेड है। तो प्रत्यक्ष जगत से कलयुग की विदाई हो रही है जल्दी जल्दी, और परोक्ष जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सतयुग प्रवेश कर रहा है जल्दी जल्दी। इसके बाद जो परमात्मा की भौतिक और पारभौतिक दोनों जगत में महापरिवर्तन की जो महालीला चल रही है, उसके परिणाम स्वरूप एक पल में सतयुग प्रत्यक्ष जगत में भी पूर्णतया अवतरित हो जाएगा। और इसके साथ ही डिवाइन एनर्जी धरती पर उतरने से, लोगों की चेतना के 5D में प्रवेश करने से लोग परमात्मा के सब सत्य और रहस्य भी समझ जाएंगे। ठीक ठीक। और इन परिवर्तनों के सापेक्ष ही भगवान की जो इस जन्म में कहानी चल रही है, उसका सत्य भी प्रकट हो जाएगा। और इस जन्म में जो कहानी है, तो एस्ट्रोलॉजर ही कह रहे हैं कि देवी को रावण ने प्राप्त कर लिया है। और कहानी यही है कि जैसे देवी राधा को द्वापर में रायन ने पा लिया था, देवी राधा श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं हुई थी। अब बहुत से भक्त लोग जो जन्म कर्म आसक्ति के सत्य और रहस्य को स्वीकार नहीं करते हैं, उनको ये कहानियाँ तो बहुत पसंद आती हैं, बड़ी पसंद आती हैं, जिसमें कहा जाता है जिसने जिसने राम को चाहा पति रूप में पाया है, पूरा एक जीवन भगवान के साथ जिया। भगवान प्रेम के अवतार हैं, सबको प्रेम करते हैं। वही लोग ये क्यों नहीं हजम कर पाते हैं कि राधा कृष्ण परमात्मा की दो सुप्रीम फ्लेम हैं, स्त्री और पुरुष, शिव और शक्ति और शिव की दो फ्लेम हैं। जब भगवान के पुरुष रूप पर मोहित होकर उन्हें त्रेता की स्त्रियां द्वापर में पा गईं और कली की ऊर्जा से कंफ्यूजन क्रिएट करके खुद ही लक्ष्मी माता बन बैठी, माता के 1000 टुकड़े किए। इन 1000 स्त्रियों के रूप में अंध भक्तों ने तो परमात्मा के स्त्री रूप को जो चाहेगा वो भी तो पाएगा, उसकी भी इच्छा तो पूर्ण होगी। उनके पुरुष रूप को जो चाहे वो पाए, ये नीति और न्याय है। उनके स्त्री रूप को, भगवती को, कोई इंसान चाहे और पा जाए अपनी आसक्ति से, ये भगवती का अपमान है। ये समाज का दोगलापन ही प्रकट करता है। ये समाज का दोगलापन ही प्रकट करता है। पर सच्चाई कैसे बदली जाए? कहाँ मिली है देवी राधा द्वापर में श्री कृष्ण को, और रायन से उनका विवाह हुआ था द्वापर में। ये कहानियाँ भी खूब ही प्रचलित हैं। तो अब सारे कली के ट्रैप तोड़े जाएंगे। भगवान के पुरुष रूप से हर लांछन हट जाएगा कल की वैष्णवी की प्रेम कहानी से। तो प्रथम तो सच है कि देवी को रावण ने पाया हो या ना पाया हो, पर देवी भगवान को तो मिली नहीं है। उनके विरह में संतप्त भगवान ने इस बार कोई विवाह ही नहीं किया है। और जो भी कहानी इस बार होने वाली है भगवान के इस अवतार की, वो जगत में दो सत्य पूर्ण रूप से सिद्ध करेगी। पहला कि यदि भगवती किसी और को भी प्राप्त हो जाएं, जैसे द्वापर में रायन ने प्राप्त किया था उनको अपनी आसक्ति से, तो भी वो भगवान का ही स्थित तत्व हैं। माया की जगत में प्राप्त करना नहीं है। और भगवान कहानी के अंत में देवी वैष्णवी को साथ लेकर ही अपने परम धाम जाएंगे, जो पूर्णतया 1001% स्पष्ट करेगा कि भगवान भगवती एक हैं, एक ही ऊर्जा, एक ही चेतना है। वो दोनों एक ही चेतना के स्त्री और पुरुष रूप हैं। भगवती भगवान को पूर्ण करती हैं, उनका वो त्याग नहीं कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में नहीं कर सकते हैं। वो उनको कोई अपवित्र नहीं समझते हैं। वो कोई 3D में ट्राइब क्षुद्र मानसिकता के पुरुष नहीं हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा है, जनार्दन है। और इस जन्म में भी त्रेता युग की तरह बहुत सी उन पर मोहित हो गई होंगी। बहुतों ने प्रेम प्रस्ताव हो सकता है दे दिया हो। वैसे भी इस युग को आधुनिक ही माना जा रहा है। बहुत सी कन्याएं और स्त्रियां पुरुषों से भी इस क्षेत्र में काफ़ी आगे हैं। पर कहानी तो ऐसी ही है कि भगवान ने किसी का भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है। और वैसे भी भगवान को कोई
भगवान समझकर थोड़े ही उन पर मोहित होती हैं, वो तो उन्हें एक स्मार्ट हैंडसम पर्सन समझकर ही मोहित होती हैं। न राम को कोई पहचानता था, न कृष्ण को, न बुद्ध को। रियलिटी तो यही है। अर्जुन भी कहते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण से उनकी बातें सुनकर, उनका ज्ञान सुनकर कि आप कौन हैं, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। तब भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी, जिससे वो भगवान का सत्य स्वरूप जान पाए। दशरथ भी नहीं पहचानते थे, अन्यथा राम राम कहकर वो मुक्त हो गए होते। पुण्य आत्मा थे, स्वर्ग की प्राप्ति हुई उनको, पर मुक्ति नहीं मिली। पुत्र मोह में राम राम कहते ही उनकी मृत्यु हुई, पर पुत्र को पुकार रहे थे, न कि परम ब्रह्म राम को। तो इस तरह राम का प्रेम भी कोई नहीं समझ पाया देवी सीता के प्रति, कृष्ण का प्रेम तो और कोई नहीं समझ पाया। देवी राधा के प्रति हजारों के प्रेमी समझे गए, वो बुद्ध को भी कोई नहीं समझ पाया। बौद्ध धर्म वाले तो राम और कृष्ण के पक्के दुश्मन हैं, मानते ही नहीं बुद्ध ही राम हैं, बुद्ध ही कृष्ण हैं, परमात्मा ही बार बार आए। पर अब कहानी फिर से 180 डिग्री से बदल गई है, तो युग भी बदल जाएगा। नई कहानी परमात्मा की जो है वो एक विरही प्रेमी की ही है। इस बार भगवान 64 कलाओं से युक्त हैं, अपनी एनर्जी से ही वो धरती का ध्रुवीय परिवर्तन भी करेंगे। ग्रह नक्षत्रों को भी, ब्रह्मांड को भी पुनः नए सिरे से ही संयोजित करेंगे धरती पर डिवाइन एरा को उतारने के लिए। और भगवान की कहानी जो विरही प्रेमी की है, न कोई पत्नी है, न कोई गोपियाँ, न रानियाँ। देवी वैष्णवी प्रेमिका बन गई हैं द्वापर की तरह, और भगवान विरही प्रेमी। कहानी का मोरल यही है कि भगवान की देवी ही उनकी शक्ति हैं, उनकी शक्ति ही उनकी पत्नी है। वो ही सीता है त्रेता में, और वो ही राधा है द्वापर में। वो ही यशोधरा, लक्ष्मी प्रिया और देवी वैष्णवी हैं इस कलिकाल में। और सबसे अलग कहानी है श्री कल्कि वैष्णवी की, जब भगवान ने अपनी देवी के लिए तपस्या की है, उनको अपनी चेतना में प्राप्त किया है, स्वयं से मर्ज करके स्वयं को पूर्ण शक्तिमान बनाया है। बड़ी ही फंटास्टिक ये स्टोरी है। प्रिया के लिए तड़पना, उनको चेतना में पाना, सर्वशक्तिमान बन जाना और दुनिया में डिवाइन एरा, गोल्डन एरा को उतार देना। कितनी शक्तिशाली होंगी देवी वैष्णवी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है जिनकी शक्ति से ही पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र को, ब्रह्मांड को, सब में एक बड़े स्तर पर परिवर्तन हो रहा है। और जो सत्य राम अवतार, कृष्ण अवतार और बुद्ध अवतार में प्रमाणित नहीं हो पाया कि भगवान अपनी पत्नी से अपार प्रेम करते हैं, वो एक ही हैं, वो ही उनकी शक्ति हैं, वो ही उनको सर्वशक्तिमान बनाती हैं। जो भगवान की इस जन्म की कहानी है, वो ये सब सत्य पुनः जगत में प्रमाणित करेगी और स्थापित भी कर देगी। सब जान जाएंगे कि भगवान ने ना तो कभी देवी का त्याग किया, ना कभी उन्हें अपवित्र समझा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आसमान में कहीं कोई लोक नहीं है जहाँ भगवान हजारों स्त्रियों संग रहते हैं। भगवान शुद्ध प्रेम की ऊर्जा हैं, भगवान शुद्ध प्रेम की ऊर्जा हैं, और देवी उस प्रेम की शक्ति हैं। भगवान शिव तत्व हैं, सुप्रीम फ्लेम। भगवान शिव तत्व हैं सुप्रीम फ्लेम की, सुप्रीम एनर्जी की, और भगवती शक्ति तत्व परमात्मा की फेमिनाइन एनर्जी, स्त्री रूप हैं। भगवान की फेमिनाइन एनर्जी ही उनकी पत्नी है। नहीं है भगवान की 2, 3, 4 या 1000 पत्नियां। एक माँ जगदम्बिका ही उनकी पत्नी हैं, जिनको वो पूर्ण परमात्मा, जिनको पूर्णतया समर्पित हैं। इतना सब जानने के बाद तो पूर्णतया 1001% स्पष्ट है कि जो प्रेम और समर्पण भगवान का हर जन्म में अपनी देवी को था, जो कली की ऊर्जा से सत्य सिद्ध नहीं हो पाया, लॉर्ड कल्कि की स्टोरी, लॉर्ड कल्कि की लव स्टोरी जगदम्बिका के प्रति उनके प्रेम और समर्पण को पूर्णतया प्रमाणित कर देगी। और इस जन्म में भगवान ने अपनी देवी के लिए जो तप त्याग किया है, जो अग्नि परीक्षा दी है, तो वो ही प्रमाणित कर देगी कि देवी के अतिरिक्त कोई दूसरी नहीं है और भगवान जैसा कोई प्रेमी नहीं है। मतलब वो प्रेम और समर्पण के देवता हैं, जगदम्बिका को समर्पित हैं। उनके सिवा कभी किसी भी युग में उनकी कोई प्रिया नहीं है। हजारों की प्रेम कहानी कलयुग का पाखंड है, जो भगवान कल्कि की प्रेम कहानी से खंड खंड हो जाएगा और परमात्मा का अर्धनारीश्वर सच्चिदानंद ओंकार स्वरूप पुनः जगत में स्थापित हो जाएगा। हरिओम।